और उड़ीसा में तो भविष्य पुराण का रचना है। पर सभी लोग भविष्य पुराण को बताते हैं विनाश 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 डराते हैं, पर सच में भविष्य पुराण इसके लिए नहीं लिखा है। भविष्य पुराण इसलिए लिखा है, भगवान का इच्छा यही है, मानव का कल्याण हो, मानव का उद्धार हो, और आपद आने से पहले मानव लोगों को जानकारी मिले और भगवान भक्तों का मिलन हो, और संसार में एक नवयुग सत्ययुग मान हुए। और भविष्य पुराण इसके लिए बड़े अच्छे हाँ, ग्रंथ है। भविष्य पुराण में पढ़ चुका हूँ, वो मंगा के जी मैं पढ़ चुका हूँ उसे। और अच्छा, आपका जो बताए हुए त्रिसंध्या धारा जो है वो मैं कर रहा हूँ। बहुत आनंद है। आप तो ये बहुत आनंददायक है। उसका भी कुछ आपको अनुभव आया है? हाँ, कुछ अनुभव तो मुझे आया है। मैं एक बार एक अनुभव में आपसे शेयर किया था। तो वो जो है, मैं जा रहा था एक ट्रैफिक जंक्शन के पास, मुझे वहां पर एक अनुभव हुआ था। हाँ हाँ, और वो मैं आपसे शेयर किया था, आपने कुछ बताए थे उसके बारे में। बहुत आनंद। बहुत माता दुर्गा देवी ने उद्धार किया आपको ना आचार्य ट्रैफिक जी, में। आचार्य जी ठीक है, प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेरे भी और कोई बात? जी आचार्य जी, मेरे भी दो प्रश्न हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे ना हाँ समस्या ये आ रही है कि जब विनाश लीला प्रभु करेंगे तो जो दिल्ली एनसीआर है, जैसे गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा, क्या वहां भी विनाश होगा या केवल दिल्ली तक ही सीमित रहेगा? और दूसरा, क्या दिल्ली पूरी नष्ट हो जाएगी या हल्का फुल्का बचेगा? जय जगन्नाथ। देखिए, बहुत आनंद प्रश्न, अच्छा प्रश्न आप बताए। देखिए, भविष्य पुराण में लिखा है, नथी व पूर्णा उन्वा है बस सबू। यानी सारे कलयुग का जो तत्व है विश्व ब्रह्मांड में, सिर्फ दिल्ली का बात नहीं मैं करता हूँ, मैं सारा ब्रह्मांड यानी सारा विश्व सप्तद्वीप देश का, सप्तद्वीप मई का विचार करता हूँ। सभी देश में संपूर्ण परिवर्तन होगा। कहीं कहीं प्रकृति का आपद से, कहीं कहीं युद्ध के प्रभाव से, कहीं कहीं तत्व के माध्यम से संसार का जो कलयुग का स्ट्रक्चर है वो सारे परिवर्तन होगा। तो इसमें दिल्ली भी आता है, सारा भारत। एक बात भविष्य पुराण में लिखा है, धर्म में जो लोग रहेंगे और प्रभु शरण में जो रहेंगे और जो लोग ये जो धारा बताओ उसको पालन करेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। पर बात यही है, जब विनाश कार्य चलेगा उसके बगल में, उसके करीब में रहने वाले लोगों के ऊपर उसका असर आएगा। पर उसी समय भगवान का कृपा रहेगा, किसी तरह भक्त लोग उद्धार होंगे और भक्त और भगवान का मिलके एक नया निर्माण होगा। तो इसके लिए व्यस्त ना हो, पर जब वर्ल्ड वार होगा तो दिल्ली के ऊपर बड़ा असर आएगा जरूर। पर इसके लिए वो समय नहीं है, थोड़ा 2025 में उसका विचार करने से अच्छा रहेगा। अभी तक जो धारा में बताती हूँ उस धारा को पार कहीं कुछ ना हो और आनंद में रहे, भगवान का कृपा बना रहे, उस धारा को पालन करने से देवता लोगों ने उस धारा को पालन करते हैं और वही धारा को मर्त्य में मानव के लिए हम प्रचार कर रहे हैं और इसमें मानव लोगों को बहुत अच्छा फल मिल रहा है। आप भी करें, आपको भी लगा, और साथ ही साथ बढ़ते हुए आप। जय जगन्नाथ। मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं रखा क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग भारत की हैं और अगर मैं बताऊं तो लोगों के मन में भय पैदा होगा। तो इसलिए आपको उद्धार का रास्ता बताया और सुरक्षित का रास्ता बताया, इसलिए मैं घुमा के प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा,
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में एक अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में एक अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो एक पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो एक श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें। निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।